संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सरकार ने 2000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है और प्रतिबंध क्यों लगाया गया था इसको भी हम समझेंगे। मूल्यों में कैसे परिवर्तन होता है, बाजार मूल्य आपका कैसे निर्धारित होता है, आपका संसाधन लागत क्या होता है, इन सारी लागतों के बारे में, मूल्यों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत सहयोग करता है और उसमें कृषि का कितना प्रतिशत योगदान रहा है। पिछले वर्षों में यदि आप अभी की तुलना करें और हम पहले की तुलना करें तो कृषि का जो योगदान था हमारे भारत की जीडीपी में दैट इज लगभग आपका 60% था। लेकिन अभी क्या है, ये जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारे, यदि मैं बात करूं 1947 के आसपास की बात करूं तो सबसे ज्यादा हम कृषि से ही हमारी जो जीडीपी है वो बिल्ड हो रही थी, लेकिन अब वो लगातार घटती जा रही है। रीजन क्या है, कारण क्या है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि भारत प्याज के उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है और सबसे ज्यादा प्याज आयात करने वाले, भारत से आयात करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो चलिए आज से शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे अनिश्चितकालीन प्रतिबंध से छूट देते हुए मुख्य रूप से गुजरात में जो उगाए जाने वाले प्याज हैं इन पर 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात पर मंजूरी दे दी है। अब यहां पर गुजरात के प्याज को ही क्यों दी गई, देखिए लास्ट ईयर आपका 8 दिसंबर 2023 को, कब, लास्ट ईयर आपका 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि प्याज का जो निर्यात है वो नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात आपने देखा होगा जो नासिक के बेसिकली जितने भी व्यापारी वर्ग थे उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया था। अब नासिक ऐसा क्यों है, नासिक ने ऐसा क्यों किया, आप देखोगे कि एशिया की जो सबसे बड़ी प्याज की मंडी है वो कहां पर है, नासिक में है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी आपकी पड़ती है कहां पर, नासिक में। यानी कि वहां के लोगों का जो मुख्य साधन है आयात का वो क्या हो जाता है कि वो प्याज ही निर्यात करते हैं और इससे उनको क्या है, आय का साधन मिलता है। अब सरकार ने जब प्याज पर ही प्रतिबंध लगा दिया तो सबसे ज्यादा ये जो नासिक का क्षेत्र है वो इफेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा। इसके पश्चात आप देखोगे कि सरकार ने क्या किया, 22 फरवरी को फिर से कुछ देशों की जरूरतों को देखते हुए कहा कि ठीक है, हम ये जो प्याज है इसका प्रतिबंध अभी तक 31 मार्च 2024, यहां भी बोला था कि 31 मार्च 2024 तक हम इसको जारी रखेंगे, लेकिन 22 फरवरी में इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे देश थे जहां पर निर्यात की मंजूरी दे दी, ठीक है। तो 22 फरवरी को इन्होंने क्या बोला कि 31 मार्च तक हम ये जो प्याज है इसके निर्यात पर प्रतिबंध रखेंगे, ठीक है। अब 22 फरवरी को किन किन देशों को ये प्याज निर्यात किया गया भारत से, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो यहां पर बांग्लादेश सबसे पहले, यहां पर बांग्लादेश को प्याज निर्यात किया गया। इसके पास पश्चात आपका मॉरिशस था जहां पर प्याज निर्यात किया गया। मॉरिशस के पश्चात आप देखोगे कि आपके बहरीन में प्याज निर्यात किया गया, भूटान में प्याज निर्यात किया गया। तो ये ऐसे देश थे जिन्होंने लास्ट टाइम भारत से प्याज क्या है, परचेज किया। लेकिन यदि बात की जाए सबसे ज्यादा जो भारत से प्याज आयात करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं वर्तमान में, जो जहां पर मांग है भारत के प्याज की और सबसे ज्यादा वो लोग प्याज भारत से निर्यात करते हैं, आयात करते हैं सॉरी, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, वहां पर आपका आ जाता है सबसे ज्यादा, यदि मैं बात करूं तो बांग्लादेश सबसे पहले प्लेस पर आता है जो भारत से प्याज सबसे ज्यादा मात्रा में आयात करता है। इसके बाद आ जाता है आपका श्रीलंका, मलेशिया, और इसको मेरे साथ साथ लिखते रहना क्योंकि मैं इसी पेज पे समझाऊंगी और इसको इरेज कर दूंगी। एंड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको पूरा लेकर के एकदम लिख करके साइड हो जाऊंगी ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। इसके बाद आपका कतर आ जाता है एंड मलेशिया आ जाता है।
ये सर्वाधिक मात्रा में भारत से क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयातक देश हैं जो भारत से प्याज को क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़े आयातक देश हैं जो भारत से प्याज को आयात करते हैं। तो यहाँ पर उनकी जरूरतों को देख करके प्याज दिया गया था कब, आपके 22 फरवरी को, और ये कहा गया था उस टाइम कि ये जो हमारा प्रतिबंध है वो 31 मार्च तक लगा रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन इससे पहले इन देशों को यहाँ पर प्याज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब रीजन क्या है, ये क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है? आप देखते हो कभी चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कभी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कभी प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि आपको याद हो तो आज से 1-2 साल पहले आप देखोगे कि बहुत ज्यादा तेजी से प्याज के रेट बढ़े थे, 200 किलो तक प्याज पहुंच गया था। उस टाइम सरकार को आयात करना पड़ा था प्याज। रीजन क्या था, क्यों इतने बड़े स्लॉट में सरकार ने प्याज को आयात किया था? रीजन क्या हो सकता है? देखिए कारण क्या होता है बेसिकली, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो भारत में बेसिकली जो प्याज उत्पादित होता है वो रबी की फसल में 70% प्याज उत्पादित होता है। जब रबी की फसल आती है तो 70% प्याज जो है इस फसल में उत्पादित होता है। इसके बाद खरीफ की फसल में आप देखोगे कि सिर्फ 30% प्याज ही उत्पादित होता है। ठीक है, अब ये जो 70% प्याज उत्पादित हो रहा है रबी की फसल में, ये मुश्किल से मुश्किल आपका 4 से 5 महीने तक ही स्टोर किया जा सकता है। इसके पश्चात प्याज क्या करने लगता है, सड़ने लगता है। इसके पश्चात प्याज सड़ने लगता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है जब प्याज सड़ने लगता है, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में भारत में स्टोरेज की समस्या है। खाद्यान्न स्टोरेज भारत के पास अभी उस मात्रा में नहीं है जितने होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम इस प्याज को स्टोर नहीं कर पाते तो ऑफ कोर्स जब ये सड़ने लगता है, मात्रा में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, आयात भी कर रहे हैं। एक तो प्याज क्या हो रहा है, सड़ रहा है। स्टोरेज की समस्या नहीं है, सॉरी, स्टोरेज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, और साथ ही साथ प्याज क्या हो रहा है, निर्यात भी किया जा रहा है भारत से। तो आप देखोगे यहाँ पर कमी हो रही है ना धीरे धीरे प्याज की। और जो हमारे भारत के अंदर लोगों का कंजप्शन है प्याज का, रेड ओनियन हम ज्यादा खाते हैं, व्हाइट ओनियन बाहर कंट्री में ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारे पास क्या है, उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम इन द सेंस कि जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं उसका हम स्टोरेज नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे मात्रा कम हो रही है प्याज की। हम निर्यात भी कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्याज का स्टोरेज है वो कम हो जाएगा। अब जब यहाँ पर भारत में कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसके रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं उनको आपूर्ति करवानी है प्याज की। इसीलिए जो निर्यात होता है उस पर प्रतिबंध लगा देती है सरकार। इसी आप देखोगे कि चावल पर कभी कभी जो निर्यात है वो प्रतिबंधित कर दिया जाता है, कभी कभी चीनी पर निर्यात जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कारण इसके पीछे यही होता है। अब कारण इसके पीछे क्या होता है, यही सेम चीज होती है कि प्याज हमारा सड़ रहा है, स्टोरेज नहीं है, निर्यात भी करना है, तो इसीलिए सरकार कुछ समय के लिए उस चीज पर प्रतिबंध लगा देती है ताकि यहाँ पर क्या हो, हमारी जो खुद की खपत है, भारत के अंदर जो खपत है वो मेंटेन की जा सके। अब यहाँ पे देखोगे कई बार क्या होते हैं, व्यापारी भी बीच में धांधली करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यापारी क्या धांधली करते हैं, वो ये कह देते हैं कि प्याज को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे ज्यादा मात्रा में, मार्केट में प्याज जाएगा नहीं। अब बीच में वो धांधली करते हैं, सरकार के साथ डील करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो मार्केट में ये अफवाह फैला देते हैं कि प्याज की शॉर्टेज हो गई है, प्याज कम है, प्याज हम इतना महंगा मंडी से खरीद रहे हैं तो हम ऐसे रेट पर यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कई बार व्यापारियों की वजह से भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, अपने मुनाफे के लिए इसका स्टोरेज जो है वो ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि कीमत क्यों इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है और कीमत कैसे कंट्रोल होती है, कैसे कीमत को यहाँ पर रोक के रखा जा सकता है, कैसे कीमत को एक लेवल पर रखा जा सकता है, उपलब्धता कैसे रखी जा सकती है, और अगर हम मार्केट में चाहें तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कैसे हम इसको बेच सकते हैं। अच्छा, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? कीमत की बात की जाए तो वो आपकी किससे तय होती है, उपलब्धता से तय होती है। मान लीजिए आपका घर है, आप घर में रह रहे हो, ठीक, आपके घर में जब सामान होगा, आटा, दाल, चावल, चीनी होगी, तभी तो कोई दूसरा मांगने आएगा, उसको दोगे। जब आपके पास ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दोगे? तो सेम वैसे ही इंडिया के साथ ही जब उसके पास ही ऑनियन की शॉर्टेज हो रही है तो वो निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे रही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि मार्केट में जब आप जाते हो तो कोई चीज
क्यों फेस्टिवल के टाइम में हर एक चीज महंगी हो जाती है? क्यों आप देखोगे जब नवरात्रे आते हैं तो केले महंगे हो जाते हैं, कोई अदर फेस्टिवल आएगा तो वो महंगा हो जाएगा। रीजन क्या होती है? उस टाइम कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाता है, लोग ज्यादा खाने लगते हैं, खाना इन द सेंस कि लोग ज्यादा उस चीज को परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो परचेज कर रहे हैं तो उतना तो होना भी तो चाहिए स्टॉक में। मान लीजिए कि केला हम नवरात्रों में ज्यादा खरीदेगा, हर कोई खरीदेगा, तो स्टोरेज तो होना चाहिए ना केले का। अगर कम होगा तो वही जो बेच रहा है केले वाला वो उसका रेट ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो कीमत आपकी मैनेज होती है वो उपलब्धता से होती है, कि कितनी उपलब्धता है उसकी, वो नियंत्रित करती है। तो कीमत कौन नियंत्रित करता है? उपलब्धता नियंत्रित करती है, कि कितना उपलब्ध है सामान, ये नियंत्रित करेगा, ठीक है। अब उपलब्धता कैसे मैनेज होती है? उपलब्धता आपकी मैनेज होती है कि इसकी घरेलू कीमत क्या है, इसकी घरेलू कीमत क्या है, और इसका निर्यात यहां पर आपको बताता है कि किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी क्या है, हमारा ये जो निर्यात है ये प्रतिबंधित कर दिया गया है, और निर्यात किस बात से आपका मैनेज होता है? निर्यात मैनेज होता है आपके अंतरराष्ट्रीय कीमत से, कि अंतरराष्ट्रीय कीमत क्या है, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय इसकी मांग कैसी है। अंतरराष्ट्रीय मांग कितनी है ये कौन निर्धारित करता है? आपका निर्यात को ये निर्धारित करता है। अब कीमत निर्धारित होती है आपकी उपलब्धता से, उपलब्धता आपकी निर्धारित होती है कि घरेलू कीमत उसकी कितनी है और निर्यात उसका किस प्रकार से किया जा रहा है। निर्यात हमारा किससे जुड़ा हुआ होगा? निर्यात जुड़ा होगा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसका प्राइस क्या है और अंतरराष्ट्रीय मांग उसकी क्या है। तभी कई बार जब इस तरीके की सिचुएशन होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आप देखोगे सरकार क्या करेगी कि 40% की बढ़ोतरी कर दी, उसने मुझे सामान बेच रही है वो 40% एक्स्ट्रा करके बेचेगी कि अब अगर खरीदना है तो खरीदो। तो इस स्थिति में क्या होता है? भारत को फायदा होता है, क्योंकि जिस रेट पर जा रहा था सामान अब उससे 40% एक्स्ट्रा टैक्स रख के भी जाएगा और साथ ही साथ कीमत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात होता है, उपलब्धता होती है, घरेलू कीमत होती है, वो किस प्रकार से निर्धारित की जाती है कि भारत में किसी भी चीज का निर्यात होगा नहीं होगा, आयात कैसे किया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जब ये चीज जान ली तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि ये जो मूल्य है, ये जो निर्धारण कैसे होता है, क्यों प्रतिबंध लगाए, इसकी निगरानी कौन करता है, यानी कि कौन देखता रहता है कि कब हमें प्याज पर प्रतिबंध लगाना है और कब हमें प्याज से प्रतिबंध हटाना है और कब हमें इंटरनेशनल मार्केट में 40% रेट बढ़ाने हैं, गिराने हैं और निर्यात करना है। तो इसके लिए आप देखोगे कि एक सेल होती है जिसका नाम क्या होता है? मूल्य निगरानी सेल। क्या नाम होता है उसका? मूल्य निगरानी सेल। मूल्य निगरानी सेल। अब ये सेल काम क्या करती है? तो ये दैनिक जीवन में आपके जो भी सामान है, दैनिक आपके खाद्यान्न है, इनके उतार चढ़ाव को देखती है कि क्या प्राइस बढ़ रहे हैं या प्राइस नीचे गिर रहे हैं, ये देखती रहती है उसकी। और साथ ही साथ में ये भी देखती है कि उसका स्टोरेज है हमारे पास या नहीं है, यानी कि जो सामान हम बेच रहे हैं वो हमारे पास कितनी मात्रा में स्टोर है। यदि मैं प्याज की बात करूं तो प्याज में आप देखोगे कि लगातार पिछले कुछ सालों से आप देखोगे प्याज की कीमतें बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जब सरकार ने 2023 में इस पर प्रतिबंध लगाया दिसंबर महीने में, तब प्याज की कीमत आपकी 60 रुपए थी, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि प्याज की कीमतें, क्योंकि यहाँ पर सेल नोटिस कर रहा है ना डे बाय डे, तभी से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अभी आप मार्केट में जाकर के देखोगे तो अगर हम बेचते रहे तो 100, 150, 200 रुपए क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, क्योंकि स्टोरेज हमारे पास कम है, प्याज सड़ रहा था, तो उसने एक्स्ट्रा स्टोरेज की व्यवस्था कर दी। वर्तमान में प्याज का जो भंडारण उपलब्ध है भारत में, दैट इज 5 लाख मीट्रिक टन। प्याज भंडारण क्षमता भारत की कितनी है? 5 लाख मीट्रिक टन है।
इतना हम क्या कर सकते हैं, प्याज स्टोर कर सकते हैं अपने स्टोरेज में, इतनी क्षमता भारत के पास अभी भी उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमारा जो मूल्य निगरानी सेल है वो डेली बेसिस पर देखता है मंडी के उतार चढ़ाव, एंड देन वो डिस्कस करता है। देन उसके बाद जाकर के सरकार ये कहती है कि हाँ अब यहाँ पर मूल्य बढ़ने वाले हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले कहीं पर भी देखोगे कि आप जो हमारा देश है, हम पहले उसकी आपूर्ति करेंगे, उसकी खाद्यान्न आपूर्ति करेंगे, देन हम जाकर के कोई चीज जब एक्सेस में होगी तभी हम उसका निर्यात करेंगे। यदि एक्सेस में नहीं है तब उस निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अभी भी देखो तो यहाँ पर आपने देखा होगा व्हाइट प्याज के बारे में बात की जा रही है। व्हाइट प्याज फॉरेन में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और इंडियंस जो है वो सबसे ज्यादा रेड प्याज खाते हैं, व्हाइट प्याज खाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि हमें थोड़ा तीखापन चाहिए। प्याज में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा तीखा प्याज आप देखो आंख में लगने लगेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी, लेकिन व्हाइट ओनियन उस तरह से तीखापन या उसमें वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से ऐसा होता है, क्यों किया जाता है और सरकार इसकी कैसे निगरानी भी करती है। ठीक है, देखिए हमारे भारत की जो जीडीपी है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है, 3 क्षेत्र होते हैं हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है, वाणिज्य आ जाता है, खनन आ जाता है, ठीक है, मत्स्य पालन, इससे संबंधित चीजें आ जाती हैं। और इसका जो परसेंटेज है हमारी जीडीपी में वो 17 से 18% है। कहा जाता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र देश की जीडीपी में हेल्प करता है उसमें परसेंटेज इसका 17 से 18% है। ठीक है, 17% से 18% है। और इसमें भी यदि कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं 14 से 18% वर्तमान में जो जीडीपी में हिस्सा रहा है कृषि का, यह रहा है 14 से 18% रहा है। ठीक है, लेकिन यही जो हिस्सा था मैंने बताया कि पूर्व में कितना था, 60% के आसपास था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हमारे खाद्यान्न प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो इससे रिलेटेड देश में, इसलिए सरकार ये प्रतिबंध लगाती है। चलिए आप थोड़ा डिटेल में इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि निर्यात कैसे किया जाएगा। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या थे, बिंदु यही थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही हम ये समझेंगे कि ये जो प्याज है वो किन किन बंदरगाहों से अब ये निर्यात करने की अनुमति मिली है, क्योंकि प्याज जो है वो सिर्फ गुजरात का निर्यात किया जा रहा है। लेकिन आप अभी भी देखो कि नासिक की जो प्याज मंडी है उसको अनुमति नहीं मिली है प्याज निर्यात करने की, क्योंकि वो एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, इसलिए। ठीक है, तो अधिसूचना के मुताबिक प्याज का ये जो निर्यात है ये आपके मुद्रा बंदरगाह से किया जाएगा। ठीक है, पीपावाव बंदरगाह से किया जाएगा और साथ ही साथ नुआहा, शेवा या JNPT बंदरगाह से करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, निर्यातकों को निर्यात किए जाने के लिए सफेद प्याज की सामग्री और मात्रा को लेकर के गुजरात सरकार के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात ही आयात कर रहा है। अब ये जो आयात निर्यात किए जाते हैं इसके कुछ मापदंड होंगे, किन बेसिस पे हम करेंगे, किन बेसिस पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपका विदेश व्यापार महानिदेशालय है, ठीक है, जो कि वाणिज्यिक मंत्रालय की एक इकाई है और ये देखता है कि क्या आयात और निर्यात के मापदंड होने चाहिए और उसी के तहत ये आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कहाँ पर कितने कितने दिन के लिए ये लगाया गया था, आयात और निर्यात से संबंधित मामला हमने सारा जान लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं निर्यात प्रतिबंध का प्रभाव क्या होता है। तो कीमतें इससे नियंत्रण में रहती हैं, ऑफ कोर्स उपलब्धता बनी रहेगी, कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है और इसके द्वारा निर्यात प्रतिबंध लगाने से वैश्विक बाजार में प्याज की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, क्योंकि भारत क्या है, सेकेंड ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा प्याज उत्पादित करता है। और जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा प्याज आयात करती है भारत से, तो आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, कतर और इंडोनेशिया। ठीक है, ये सारी यहां से जो प्याज है उसको क्या करती है, निर्यात करती है। कीमतों में इससे वृद्धि होगी, प्याज की आपूर्ति श्रृंखला इससे प्रभावित होगी। जो देश भारत से प्याज आयात करते हैं वो अब दूसरा विकल्प भी तलाशेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत को इससे लाभ हो रहा है, भारत को इससे हानि भी होगी, क्योंकि हमारा एक जो मार्केट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों लगाया जाता है प्रतिबंध, प्याज की कीमतें नियंत्रित रहे इस वजह से प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आगे वाली जो स्लाइड थी उसमें पूरी तरीके से कवर कर दी है। यदि बात की जाए भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो प्याज उत्पादन में सबसे अग्रणी हैं, तो भारत में प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है,
जैसे कि मैंने बताया था कि भारत का जो प्याज है वो हल्का सा तीखापन है उसमें, और इसीलिए यह प्रसिद्ध भी है। भारत के जो प्रमुख राज्य हैं प्याज उत्पादक, आप देखोगे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और तेलंगाना है। सबसे ज्यादा जो प्याज उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, जहां पर प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। भारत में प्याज के निर्यात की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2023 से 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच भारत ने 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया है। ठीक है, और भारत का प्याज का निर्यात मुख्य रूप से बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया में जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध के बाद अब तक किसी भी देश को भारत से प्याज का निर्यात नहीं किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रतिबंध लगाते क्यों है, कैसे लगाया जाता है, मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कितना स्टोरेज है, कितना प्राथमिक क्षेत्र का हमारी जीडीपी में हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कब ये प्रतिबंध हटाती है सरकार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।